नमस्कार। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेगी। इस सत्र के दौरान विपक्ष भी नीट, पेपर लीक और रेलवे सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। यह सत्र सोमवार से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 19 बैठकें होंगी। बजट सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दल के नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस दौरान बजट सत्र में उठने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार इस सत्र में 6 विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट को भी बदलने वाला भी विधेयक शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट के लिए भी संसद में मंजूरी मांगी जाएगी। 22 जुलाई से शुरू होने वाले इस संसद का ये सत्र 12 अगस्त को समाप्त होगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। यह बजट सत्र है वो कई मायनों से भी महत्वपूर्ण है। सरकार इस बजट में कई बड़े ऐलान भी कर सकती है। इस सत्र में सरकार की ओर से 6 विधेयक पेश किए जाने की भी उम्मीद है। इसमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला भी विधेयक भी शामिल हो सकता है। इस सत्र में जम्मू कश्मीर के बजट के लिए संसद में मंजूरी भी मिलेगी। इस केंद्र शासित प्रदेश में फिलहाल विधानसभा अस्तित्व में नहीं है और केंद्र का शासन है। सीतारमण सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं से एक बैठक बुलाई है, ताकि उन मुद्दों को समझा जा सके जिन्हें वे सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बिजू जनता दल ने भी घोषणा की है कि वह एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा और संसद में राज्य के हितों में मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाएगा। बीजेपी संसदीय दल के अध्यक्ष चुने गए नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के सांसदों से ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाने को कहा है। इस सत्र में वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने आपदा प्रबंधन विधेयक को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। गुरुवार को जारी लोकसभा बुलेटिन में कहा गया कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में काम कर रही विभिन्न संगठनों की भूमिका में अधिक स्पष्टता और तालमेल लाना है। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने के लिए आसानी से सक्षम प्रावधान प्रदान करने की खातिर 1934 के विमान अधिनियम को बदलने का प्रयास। सत्र के दौरान पेश और पारित किए जाने वाले अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता से पूर्व कानून की जगह लाने वाले बॉयलर विधेयक, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक, रबर विधेयक भी शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति का भी गठन किया है। बीएससी संसदीय कामकाज का एजेंडा भी तय करेगी। समिति में सुदीप बंदोपाध्याय, पीपी चौधरी, लाऊ श्रीकृष्ण देवरायलू, निशिकांत दुबे, गौरव गोगोई, संजय जायसवाल, दिलेश्वर कामत, भर्तृहरि मेहताब, दयानिधि मारन, बैजयंत पांडा, अरविंद सावंत, कोडिकुनिल सुरेश, अनुराग ठाकुर, लालजी वर्मा ये शामिल हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा ये संसद सत्र है। इसमें केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और केंद्र सरकार कई सत्रों को लेकर के तैयारी कर रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने पिछले सत्र के दौरान जिस अंदाज में सरकार को घेरने की कोशिश की थी, जिस तरह से विपक्ष के राजनीतिक दल राहुल गांधी का साथ देते नजर आ रहे हैं, विपक्ष पिछले सत्र में विपक्ष के रवैये को देखते हुए भाजपा और सरकार ने सोमवार को शुरू होने वाले इस सत्र को लेकर के काउंटर रणनीति तैयार कर ली है। बताया दिया जा रहा है कि संसद सत्र के दौरान भाजपा एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर के उन तमाम मुद्दों पर एक साझा जवाब तैयार करेगी। जिन मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी विपक्ष दल कर रहा है, सरकार की रणनीति